अच्छा, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक हो गया। हम देख लेते हैं आज कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ेंगे। अच्छा, कल सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न हमने पढ़े थे, ठीक है। हैमर पढ़ लिया था, इन्वर्टेड हैमर हो गया था हमारे पास। और अच्छा, ये इन्वर्टेड हैमर आपका, ये मैंने वैसे नहीं पढ़ाया था अलग से, वो इसलिए नहीं पढ़ाया था क्योंकि ये इन्वर्टेड हैमर ये वाला हमारे पास टॉप के ऊपर बनता है, मैंने सेलिंग साइड का पढ़ाया था, ठीक है। ये वैसे इसको हम देखेंगे तो बुलिश साइड की तरफ ही कंसिडर भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इसका ये होना ज़रूरी है कि इसकी जो वेरी नेक्स्ट कैंडल होगी, ठीक है, उसका फिर बुलिश साइड की तरफ बनना ज़रूरी है। तो इसको छोड़ दें, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम ये पढ़ेंगे प्रेसिंग लाइन क्या होती है, ठीक है। ये भी है पैटर्न, इसको नहीं पढ़ेंगे हम। अच्छा, इसको इसलिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम इसको किसी एंगल्फिंग के अंदर ही कवर कर लेंगे, एक ही बात होती है ये, ठीक है ना। तो फजूल में एक्स्ट्रा हमने नहीं करना। इसमें ज़्यादातर ये सीन होता है, इसका हाई लो सेम होता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो रेड बॉडी होती है वो 10% बड़ी होती है ग्रीन बॉडी से। तो ये इसके बाद अगर बुलिश की कैंडल बन जाए, इसके ऊपर क्लोज हो जाए, तो फिर ये बुलिश की तरफ ही निकल जाता है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आज हम जो पढ़ेंगे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है मॉर्निंग स्टार बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा पैटर्न है वो यही वाला है, बुलिश एंगल्फिंग और मॉर्निंग स्टार, ठीक है। अच्छा, मॉर्निंग स्टार विथ डोजी, तो ये भी हम आज पढ़ेंगे। इसमें पढ़ना कुछ भी नहीं है। इसमें एक स्पिनिंग टॉप या कोई भी वॉट एवर कैंडल होती है बीच में, ठीक है। इसमें सिर्फ क्या कहते हैं, डोजी होती है। तो ये इसको हम देख लेंगे, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। थ्री वाइट सोल्जर्स भी मेरे हिसाब से किसी काम के नहीं है, ठीक है। थ्री वाइट सोल्जर्स में ये होता है कि तीन पुलिस की कैंडल एक साथ बनती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट की फोर्थ कैंडल के बाद आपने इतना वेट करना होता है ऊपर निकल जाए। तो इसमें बस नुकसान यही होता है, जब तक तीन कैंडल्स बनती हैं, तो जब चौथी कैंडल के बाद अगर हम एंट्री लेते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस लेवल करीब आ जाता है। तो मार्केट ये होता है अपने रेजिस्टेंस लेवल को टच करके वापस सेल में आ जाती है। अच्छा, अगर ये आपको बड़े टाइम फ्रेम में मिल जाए, H4 H1 में मिल जाए, वहाँ फिर अच्छा ये परफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है। तो बस ये तीन बुलिश कैंडल एक साथ बनती हैं, इसमें कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। बस आपने तीन कैंडल देख लेनी है जो क्या कहते हैं हायर हाई बनाती हुई जाए, अपने ऊपर से क्लोजिंग देती हुई जाए। तो फोर्थ वन कैंडल जो बने, जब वो निकले वही दो पिप, तो आपने एंट्री ले लेनी होती है। एसएल इसका थर्ड कैंडल के नीचे होगा, ठीक है, ये एसएल हो जाता है इसका। और बस इसका वही टीपी रेजिस्टेंस लेवल के करीब होता है, जो भी नियरेस्ट रेजिस्टेंस होता है। तो इसमें ज़्यादातर रेजिस्टेंस लेवल करीब ही आ जाता है, क्योंकि जब चार कैंडल बुलिश की बन जाएगी तो इतना प्रॉफिट मिलता नहीं है उसमें। तो ये मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये बेकार है, किसी काम का नहीं है। बाकी हम सेल साइड की तरफ हमने शूटिंग स्टार वो इन्वर्टेड हैमर पढ़ पढ़ लिया, ठीक है। हैंगिंग मैन बेकार है, किसी काम का नहीं है। डोजी बहुत काम का है, सही है। ये मेरा पसंदीदा है, ठीक है। ये हमने कल पढ़ लिया था, आज हम बेरिश इंगल्फिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये बड़े मज़े का है। डार्क क्लाउड यही पेरिसिंग लाइन का उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं हाई एंड लो बराबर होती है, ठीक है। और ये भी बस इंगल्फिंग की एक फॉर्म है, ये इतना मज़े का नहीं है, काट दो इसको। इवनिंग स्टार पे हम फोकस रखेंगे, ये बड़े मज़े का है। इसी तरह इवनिंग डोजी स्टार हो गया हमारे पास। ये हम पढ़ लेते हैं ये क्या चीज़ है भाई। स्पिनिंग टोपो विद डोजी, ठीक है, इसका हम डिफरेंस देख लेंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, थ्री ब्लैक क्रॉस, ये वही पैटर्न है। जिस तरह तीन बुलिश की तरफ जा रही थी, ये तीन रेड की तरफ आएंगी। तो इसमें भी वही है, जब तक मार्केट की चौथी कैंडल बनती है हमारी सपोर्ट करीब आ जाती है। तो इतना बड़ा कोई टीपी शीपी हमें इसमें मिलता नहीं है। और एसएल हमारा बड़ा बन जाता है इसमें, तीन कैंडल जब एक साथ सेल होती हुई आएंगी, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जाएगी, फिर वापस सेल की तरफ आएगी। तो एसएल लंबा बनता है, तो इसलिए ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बंदे की ट्रेड वही अच्छी हो जिसमें एसएल कम हो, ठीक है ना, और प्रॉफिट ज़्यादा हो।
अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं बेरिश एंगल्फिंग। ये इसकी पूरी डेफिनेशन मौजूद है, इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़नी हो ठीक है, किस काम में आती है और कहाँ कहाँ बनती है, क्या क्या इसका मसला होता है। इसकी मैं थोड़ी सी उर्दू में बता देता हूँ आपको क्या क्या सीन है, ठीक है, ताकि हमारा टाइम बच जाए। अच्छा जी, ये जो बेरिश एंगल्फिंग होती है हमारे पास, ठीक है, इसका काम ये होता है ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है, ट्रेंड को उल्टा देने वाला पैटर्न होता है। अब बेरिश की हम बात कर रहे हैं तो हम इसको देख लेते हैं किस तरह का होता है। ये बिल्कुल राइट इमेज इमेज आपके पास मौजूद है इसकी, ठीक है, ये हमारे पास नज़र आ रही है साइड में। इसकी लोकेशन हमने कहाँ देखनी है? अच्छा, ये अब बेरिश पैटर्न है, ठीक है, इसको हमने देखना है रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, ठीक है। सपोर्ट के ऊपर मत देखने बैठ जाना, सपोर्ट के चक्करों में ना बैठना। रेजिस्टेंस लेवल के टाइम ऊपर फ्रेम का देखना भी है। सर देखना साथ। टाइम फ्रेम हर टाइम फ्रेम में काम करेगा ये। टाइम फ्रेम का इसमें कोई इशू नहीं है। टाइम में। फ्रेम की अगर कल आपने वीडियो देखी हो, कल आपने क्लास नहीं ली थी, कल मैंने इसमें टाइम फ्रेम का यही बताया था सीन, कि हमारे पास अगर M1 का टाइम फ्रेम हम देखते हैं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं, और हम देखते हैं हमारे पास ये सपोर्ट एरिया मौजूद है नीचे, और यहाँ पर हमारे पास बन गई, क्या कहते हैं, सॉरी, अगर हम बेरिश की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हम इसका रेजिस्टेंस लेवल देखते हैं। अच्छा, एक रेजिस्टेंस लेवल हमारे पास मौजूद है, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न बन जाता है बेरिश इंगल्फिंग का, 1 मिनट के ऊपर। अब 1 मिनट में हमारे जी पास कुछ इस तरह का सीन होता है कि उसके अंदर जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल होते हैं वो करीब करीब होते हैं, मतलब 30 पीप, चालीस जी पीप बिल्कुल। 50 पीप, ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस लेवल है, दूसरा रेजिस्टेंस लेवल उसके इतना नीचे होगा, ठीक है। तो इसमें सीन यही होता है कि आपने यहाँ से एंट्री ले ली, फिर जो आपका जो टीपी होगा वो आपका जो नियरेस्ट, क्या कहते हैं, लोअर लो या रेजिस्टेंस लेवल आएगा, वहाँ तक आपका टीपी डन हो जाता है। तो छोटा टाइम फ्रेम होता है, करीब करीब जो होते हैं रेजिस्टेंस लेवल सपोर्ट लेवल होते हैं, तो मतलब 20 पीप 30 पीप इतना आपका ये चल जाता है, ठीक है। लंबा भी चल सकता है, जी ठीक है, लेकिन उसमें फिर लंबे चक्कर में बैठना पड़ेगा। अच्छा, ये M1 की बात हो गई। H1 की अगर हम बात करें टाइम फ्रेम की, तो उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल थोड़े दूर दूर होते हैं। अगर रेजिस्टेंस लेवल जाए तो दूसरा कोई 50 100 पीप के बाद होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे टॉप पे आपको जी बेरिश इंगल्फिंग देखने को मिल जाती है और आप एंट्री उठाते हो, तो वो फिर आपकी 100 पीप चलता है, तो इसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल जाता है। ये वर्क हर टाइम फ्रेम में वर्क करेगा, आपका टाइम फ्रेम का कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने ज़्यादा आपके पिप्स यहाँ पर मिलेंगे आपको, पर इसका टाइम जी फ्रेम का ये सीन है। टाइम फ्रेम इसमें कोई सा जी भी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, बेरिश इंगल्फिंग की इमेज आपने देख ली है, मार्केट जा रही है बाई की तरफ, ठीक है, मार्केट ये ऐसे करके रेजिस्टेंस लेवल बाई की तरफ जा रही है, ठीक है। जहाँ पर आपको ग्रीन कैंडल मिलेगी, उसका शेप कोई सा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है वो इतनी छोटी हो, बड़ी भी हो सकती है, ठीक है, जैसे मैंने इतनी बड़ी बनाई है, विक भी हो सकती है उसकी, कोई फर्क नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी हमारे पास रेड। अच्छा, इंगल्फिंग का मतलब होता है निगल जाना किसी भी चीज़ को, ठीक है ना। तो ये जो हमारे पास ब्लू कैंडल है, बाई की कैंडल है, ठीक है, बाई की कैंडल है। अब रेड इतनी बड़ी कैंडल बने कि वो इसको खा जाए, आप ये देखोगे कि रेड कैंडल ने पूरा इसको कवर किया हुआ है। हमारे पास ये जो जी रेड कैंडल बनी हुई है ना, इसने पूरा इस ग्रीन कैंडल को नीचे से ऊपर से हर जगह से कवर किया हुआ है। तो अब हमारे पास ये लाजमी है कि जो अब बॉडी बने कैंडल, बेशक रेड बने, लेकिन वो अपनी प्रीवियस ग्रीन कैंडल से ऊपर क्लोजिंग वो दे, क्या कहते हैं, ऊपर भी जाए। विक बेशक हो, भले कितनी लंबी चौड़ी भी हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन जो उसकी बॉडी है, ये जो इसकी बॉडी होती है रेड वाली भरी हुई, ये इसको कवर करना लाजमी है, ये इसको कवर करना लाजमी है। ये आपके पास रेड कैंडल हो गई, जी ठीक है ना। अब ये आप देखोगे इसका जो लो है ग्रीन कैंडल का, ये भी कवर है, इसका जो टॉप का है ये भी कवर है, ठीक है। ये हमारे पास इंगल्फिंग, इसका मतलब है ये रेड वाली कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को निकल लिया,
इसका ये मतलब है सीधा सीधा, इसमें छोटी पिद्दी हम्म, सी कैंडल ऐसे भी बन सकती है और आपका एंगल्फिंग इतना बड़ा भी बन सकता है। ठीक है, जी। इसमें कोई इशू नहीं है, आपने कोई घबराना नहीं है। अच्छा, इसमें विक और विदाउट विक का मैं एक सीन बता देता हूँ। हमारे पास एक और पैटर्न होता है मारो बुजो। मारो बुजो में बना के दिखा देता हूँ, वो बहुत कम बनता है मारो बुजो, लेकिन वो भी बड़े मजे का पैटर्न है। जब वो बनता है ना, तो वो भी समझ लो फिर तबाही फेंट देता है। मारो बुजो हमारे पास होता है सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी, एक लंबी बड़ी कैंडल होती है, एक लंबी बड़ी कैंडल होती है, ठीक है। और जी, उसके ना नीचे विक होती है ना ऊपर विक होती है। ये आपका बुलिश मारो बुजो कैंडल वो सही। कहलाता है पैटर्न। तो ये जब बन जाता है ना, फिर इसके नीचे सारी पिद्दी पिद्दी छोटी छोटी कैंडल्स होती हैं, ठीक है। लेकिन बस इसका शर्त ही यही है कि इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है कैंडल का। इससे पहले जितनी भी कैंडल होती हैं, रेड हो कोई भी हो, वो बेशक इतनी छोटी हो, वो इतनी छोटी छोटी होती हैं, वो आपको मारो बुजो अलग ही दिख जाएगा। बनता बहुत कम है, ठीक है, लेकिन जब बनता है तो फिर ये वाकई में ही जाता है। अब मारू बुजू का क्या कहते हैं, एंट्री लेने का तरीका क्या है, ठीक है, एंट्री लेने का हम तरीके कार्ड देख लेते हैं भाई। मारू बुजू का एंट्री लेने का तरीके कार है हमारे पास, और ये आ गया हमारे पास। अच्छा, मारू बुजू जैसे कैंडल बने, इस कैंडल का जो 50% होगा, इस कैंडल का या तो 50% होगा, ठीक है। मार्केट उसको वहां तक आएगी, दूसरी कैंडल टेस्ट करने आएगी। पहला आप ये देख सकते हैं। अच्छा, सबसे पहला, सॉरी, ये दूसरा हमारे पास है प्रोसीजर। सबसे पहला प्रोसीजर ये है कि जैसे ही सेकंड मार्केट की प्राइस इस कैंडल से 2 पिप ऊपर जाए, ये कैंडल हमारे पास बने बाय की, ग्रीन में कर देता हूँ इसको, क्या कहते हैं, ब्लैक कर दें फिलहाल, ठीक है। इस कैंडल से मार्केट जैसे ही ऊपर जाए, कैंडल ऐसे ऊपर जाए, आपने एंट्री उठा लेनी है, ठीक है। एसएल इसके नीचे होगा। अब मार्केट बाजूकात नहीं आती है 50% करने, ठीक है, कैंडल आपकी ऐसे ही ऊपर बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया। तो ये कि आपकी एंट्री मिस नहीं होगी। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि मार्केट इतना 50% आती है, आपको यहाँ विक देखने को मिल जाती है, देन फिर चली जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे ख्याल में बेटर है। अगर सेकंड टाइम अगर मार्केट नीचे आ भी रही है, मार्केट इसका 50% टेस्ट भी कर रही है इस कैंडल का, ठीक है ना, मारो बुजो का, तो आप यहाँ से अपनी सेकंड ट्रेड ओपन कर सकते हो विथ नीचे एसएल के साथ। तो इसमें यह कि फिर आपको दोनों साइड ही प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब तक ये कैंडल जहाँ तक जाएगी, फर्स्ट ट्रेड आपकी ऑटोमेटिक ब्रेक इवन में आ जाएगी, और दूसरी जो ट्रेड चल रही होगी वो भी प्रॉफिट में होगी। तो इसके दो तरीके कार हैं इसमें, आप ये कर सकते हो। अच्छा, अपनी जो लॉट साइज है उसको डिवाइड कर लिया करो। मिसाल के तौर पे 0.10 का लॉट साइज अगर आप इस्तेमाल करते हो, तो जब फर्स्ट आप जो ट्रेड लोगे वो आप 0.05 की ले लो। जब मार्केट ऊपर जाए, यहाँ से 2 पिप ऊपर निकले, आपने 0.05 ओपन कर लिया, ठीक है। जब अगर मार्केट वापस इसका टेस्ट करने आ जाती है 50%, तो आपने 0.05 की एक और ओपन कर देनी है। तो इस तरह से आपकी दोनों ट्रेड्स एक्टिव हो जाएंगी। ये तो हो गया हमारे पास मारो बुजो, क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, बुलिश साइड पे, ठीक है ना। अच्छा, इसका एरिया वही सपोर्ट का है, इसको पोजीशन पे ढूंढने मत लग जाना। अच्छा, मारो बूजो बेरिश भी होता है हमारे पास, वो भी बिल्कुल सेम यही होगा। एक इतनी बड़ी कैंडल होगी, बस, ना उसके ऊपर विक होगी ना नीचे होगी, पिद्दी सी भी नहीं होगी, चुन्नी सी भी नहीं होगी। अगर चुन्नी सी भी हुई तो वो मारो बूजो नहीं कहलाएगा, ठीक है। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है, इतनी सी भी ना हो, इतनी सी भी ना हो। बस कैंडल हो, जहाँ से ओपन हो वहीं, मतलब जहाँ से अगर सेल साइड पे ओपन हो रही है तो बस नीचे जाए, उससे ऊपर नहीं जाए, ठीक है। और बाय साइड में अगर जहाँ से ओपन हो रही है वहीं से ऊपर जाए, फिर नीचे ना जाए, ऊपर जाके क्लोज हो। तो ये एक हैवी पावरफुल जो होता है साइन होता है, या तो सेलिंग का होता है या बाय का होता है। अच्छा, इसमें अब बेरिश कैंडल जो है हमारे पास, बेरिश एंगल्फिंग कैंडल, इसका भी सेम सिनेरियो, ट्रेड लेने का तरीका यही है, ठीक है। सेल साइड की तरफ इसको हम देख रहे हैं,
वेरी नेक्स्ट कैंडल जैसे इससे 2 पिप नीचे उतरेगी मार्केट, ठीक है, आपने क्या करना है, अपनी एंट्री ओपन कर लेनी है, एसएल इसके ऊपर लगा देना, ठीक है, फिर मार्केट आ जाएगी। और इसमें भी ऐसा होता है कि सम टाइम्स मार्केट अपना 50% जो है वो रिट्रेस लेती है या टेस्ट करती है इस कैंडल को, जो आपका ये होता है हमारे पास, ठीक है। कर लेती है तो अच्छी बात है, नहीं करती तो आपकी ट्रेड मिस ना हो। देन वो फिर वहाँ से मार्केट वापस सेल साइड की तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारे पास बुलिश वो बेरिश एंगल्फिंग का है कैंडल। पेरिसिंग लाइन मैंने इसलिए नहीं बताई थी कि पेरिसिंग लाइन भी बस सेम ही इसी तरह ही होता है इसका सीन पार्ट। पेरिसिंग लाइन में भी हम अगर देखते हैं अब पेरिसिंग लाइन को तो अगर हम पेरिसिंग लाइन ये देखें तो ये भी एक तरीके का क्या कहते हैं, आपका इंगल्फिंग ही सेट हो रहा है यहाँ पे आके, ठीक है ना, तो हमें वो ऑलरेडी वैसे ही साइन उसका नज़र आ जाएगा, तो बेकार में इसका डार्क क्लाउड नाम के जरिए याद करने का कोई फायदा नहीं है। तो आपने अब जितने भी देखना है तो आपने ये ऐसे ही देखना है। तो ये एग्जाम्पल हमारे पास एक चार्ट की मौजूद है, ठीक है, ये टॉप के ऊपर आपके पास चार्ट की इमेज जो हमने शो की हुई है यहाँ पर हमारे पास एक मौजूद है, बेरिश एंगल्फिंग कि किस तरह से मार्केट ये आपकी बुलिश साइड की तरफ जा रही थी, देन मार्केट ने रेंज की। अच्छा, ये जो पैटर्न्स बनते हैं ना आपके पास, एक और काम की बात सुन लो, ये जो पैटर्न्स बनते हैं आपके पास ये ज़्यादातर बनते हैं रेंज के बाद बनते हैं। अगर आपको मार्केट में मार्केट अपसाइड की तरफ जाती हुई दिखे, फिर मार्केट में आपको रेंज मिलना शुरू हो जाए ना, तो फिर ये पैटर्न ढूंढना शुरू कर दिया करो। कोई भी पैटर्न मिल जाए आपको, यहाँ पर अगर इंगल्फिंग मिल जाए मुझे ऐसा, तो भाई फिर तो ये आपका क्या कहते हैं 90% जो है ना पैटर्न चलता है सेल साइड की तरफ, ठीक है। तो फिर ये पैटर्न रेंज के बाद पैटर्न ढूंढना शुरू कर दिया करो, जो भी बेरिश पैटर्न है अगर वो मिल जाए आपको, ठीक है, ये मिल जाए या इवनिंग स्टार मिल जाए आपको, तो ये दोनों चीज़ें आपने करनी होती है काम, ठीक है। तो ये इमेज में हमने यही देखा कि भाई यहाँ पर मार्केट ने ऊपर गई है, थोड़ी सी रेंज की है, उसके बाद ही हमें यहाँ पर एक अच्छा सा बेरिश इंगल्फिंग का पैटर्न देखने को मिला, देन मार्केट वहाँ से अपनी लो बना के देन सेल, ठीक है। अब जब नेक्स्ट टाइम, अच्छा ये भी चीज़ एक देख लो, मार्केट ये आपका यहाँ पर हमने स्विंग पॉइंट्स इसके पकड़ लिए मार्केट के, किस तरह से पकड़े, ये मार्केट आई, ये मार्केट गई, ये गई। अब जब मार्केट आगे की तरफ जाएगी ना तो आपके पास हमारे पास ये लेवल होगा सेल का, देन ये लेवल होगा हमारे पास सेल का। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से आके यहीं से सेल हो जाए, या मार्केट ए से ऊपर आके यहाँ से सेल हो जाए, ठीक है। तो मार्केट में आपने इस तरह से इस चीज़ को देखना होता है। अगर ये दोनों लेवल फेल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल दोनों लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाती है, फर्ज कर लो मार्केट ये आई, ये गई, तो फिर आपके पास ये टॉप वाला लेवल बचता है, फिर आपने यहाँ से सेल उठानी होती है। अच्छा, फिर जब यहाँ से सेल होगी ना फिर आपका टिपी ये नीचे तक वाला होगा, नीचे लो तक, जितना भी उसने लो लगाया होगा, फिर ये आपका कंफर्म मार्केट टिपी हिट करती है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर लेवल होते हैं। अगर हम देखते हैं यहाँ से अपना 1 2 3 पैटर्न कंप्लीट करती है मार्केट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, एक और बता दूं बात मैं आपको, यहाँ पर काम की 1 2 3 पैटर्न से रिलेटेड। अच्छा, जब भी मार्केट ऐसे यूँ लंबा 1 2 3 लो लगाएगी, ठीक है, जब ऊपर रिट्रेस करती हुई जाएगी तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिलेगी, 10 पिप 20 पिप या 30 पिप तक की रिट्रेसमेंट देखने को मिलती है। उसमें हम ये करते हैं, एक ट्रेड ले लेते हैं, छोटी सी एसएल के ओ एसएल छोटे से एसएल के साथ ट्रेड ले लेते हैं हम, ठीक है। और मार्केट 30 पिप हमें दे या 20 पिप दे, हम उसको बुक कर लेते हैं, वो हमारा क्या कहते हैं
गिफ्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, तो हम उस चीज़ से एक फ़ायदा उठा लेते, फिर मार्केट इसको ऐसे करके यूँ ब्रेक कर देती है। जब अपने टू वाले एरिया के लेवल पे पहुंचती है तो वहां से भी हमें, अगर इसको लेवल को फेल करना होता है तो थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिलती है, तो इसमें भी हम अपने 30 से 40 पे मार्केट रिट्रेस जो करती है तो वो हम अपने बुक करके रख लेते हैं। तो इस तरह से आप ट्रेड लेके अपने 30 पे बुक कर सकते हो, 40 पे बुक 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 कर सकते हो। टू वाले एरिया पे मिले आपने 0.010 की अगर ट्रेड उठाई है आपने, ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, 30-40 पिप पे जब मार्केट आ जाए, ठीक है, तो ब्रेक इवन आपने हाफ प्रॉफिट बुक कर लेना है 0.05 का। या आपने बुक करा अपना प्रॉफिट, बाकी ट्रेड को ब्रेक इवन करके होल्ड पे छोड़ दी, फिर मार्केट नीचे चली जाए वो आपका प्रॉफिट बनता रहेगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने मार्केट में अपनी ट्रेड्स एग्जीक्यूट करनी होती है, चलानी होती है, पूरा ये इसका सारा तरीक़ेकार है। इसका हम थोड़ा सा और डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये भाई हमारे पास बेरिश एंगल्फिंग कंप्लीट हो गया। अच्छा, बुलिश एंगल्फिंग की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। बुलिश एंगल्फिंग के साथ क्या सीन है, बुलिश एंगल्फिंग भी रिवर्सल पैटर्न हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ये भी ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है बॉटम के ऊपर, बॉटम मतलब सपोर्ट के ऊपर देखने को मिलता है, कुछ इस तरीके से। इसमें वही सेम प्रोसेस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मार्केट ये नीचे की तरफ आपकी सेल होती हुई आ रही है, आपने रेड कैंडल यहाँ पर देख लेनी है, स्मॉल बॉडी होगी, ठीक है। स्मॉल मतलब अपनी जो एंगल्फिंग कैंडल बने उससे छोटी होनी चाहिए बॉडी, इतनी छोटी कि वो कवर हो जाए अपनी ग्रीन कैंडल के अंदर, ठीक है। इतनी छोटी कैंडल हो कि वो कवर हो जाए, ऐसा ना हो ये बाहर निकल रही हो या ऐसे यूं बाहर आ रही हो, तो ये आपका बुलिश एंगल्फिंग कैंडल नहीं कहलाएगी। एक आपको ऐसी कैंडल चाहिए स्मॉल बॉडी के साथ हो, जो कवर हो रही हो अपनी ग्रीन कैंडल के अंदर। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, बेशक इसकी विक शिक सारी मौजूद है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि ये रेड कैंडल इस रेड कैंडल ने कवर कर ली है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मार्केट दो भी बुक पड़ जाए तो आपने वही एंट्री उठा लेनी है। लेकिन वेरी नेक्स्ट कैंडल इधर हम देखते हैं कि मार्केट ने इसका 50% या ऑलमोस्ट 60-70% इसका टेस्ट किया है मार्केट ने। तो ये दोनों सूरतों में मौजूद है। अच्छा, इधर अभी ये वाली कैंडल ऊपर इतना नहीं गई है जो आप ट्रेड ओपन कर सको, ठीक है। जब मार्केट ऐसे नीचे आए तो आप यहाँ इजीली नीचे से आप मार्केट 50% के ऊपर ट्रेड ओपन कर सकते हो। जब भी 50% कैंडल के करीब प्राइस आ जाए आप ट्रेड ओपन करो, इसके लो के नीचे एसएल लगाओ और ट्रेड छोड़ दो। ये आपका एसएल लगेगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रेड ओपन कर दो। एक ये तरीके कार है। दूसरा ये कि तीसरी कैंडल का भी अगर वेट करना हो कर लो, फिर मार्केट से दो पिप प्राइस ऊपर निकले तो आप यहाँ से अपनी फॉर्मेशन कंप्लीट कर सकते हो ट्रेड की, ठीक है। फिर ट्रेड ले सकते हो, लेकिन इसका एसएल थोड़ा सा बड़ा बन जाएगा। तो हमें अगर कम एसएल वाली ट्रेड मिल रही है तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर होगी। बेसिकली इसका भी यही स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है मार्केट का, ठीक है ना। ये सारा का सारा, अगर हम यहाँ पर देखें इस चार्ट के ऊपर, अगर पैटर्न के साथ आपको मार्केट स्ट्रक्चर भी मिल जाए तो आपकी ट्रेड और मज़ा आ जाता है ट्रेड करने में। एक के बजाय आप दो ट्रेड कर सकते हो। वो किस तरीके से कि आपने देखा कि अपनी मार्केट सपोर्ट एरिया पे मौजूद है। मार्केट ये आपकी सपोर्ट एरिया पे मौजूद है, ये डाउन आई, ये आपका ये गया, ठीक है। तो ये आपका लेवल टू जो बनेगा, ये वाला लेवल टू बनेगा, ये आपका बाय का एरिया है, ये बाय का एरिया है। आप यहाँ से अपनी एक और ट्रेड इजीली ओपन कर सकते हो बगैर किसी परेशानी के साथ। एसएल इसके नीचे लगाना है बस, ठीक है। यहाँ से ओपन करो मज़े से। टीपी टारगेट आपके प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल होंगे, ठीक है। तो इधर से ऐसे आप दो ट्रेड इजीली ओपन कर सकते हो जब तक आपका स्ट्रक्चर बुलिश में है।
अच्छा, हैमर पिन बार ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। अच्छा, इसको शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर ये कहते हैं, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, बस शेप जहन में रखा करो। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट अब आ जाता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार की क्या कहानी है? अच्छा, मॉर्निंग स्टार और डोजी मॉर्निंग स्टार मैंने स्टार्ट में बताया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस मैं बता देता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मॉर्निंग स्टार पढ़ लेते हैं हम क्या होता है, ठीक है। अच्छा, इसका जो रूल है वो है, क्या कहते हैं, जो आपकी बेरिश रेड कैंडल होगी, इसमें तीन कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। नंबर वन कैंडल, अच्छा कैंडल वन, कैंडल टू, कैंडल थ्री, ठीक है। तीन कैंडल्स होती हैं जिसको मिला के एक पैटर्न बनता है, जिसका नाम है मॉर्निंग स्टार। अब हमारे पास यहाँ पे एक रेड कैंडल है, ठीक है। बीच में पिद्दू सा वॉट एवर कोई भी कैंडल हो सकती है बीच में छोटी सी, ठीक है, ये डोजी कैंडल होगी। या स्पेनिंग टॉप हो सकता है, या इसका थोड़ा सा ऐसे करके यूं, ये ऐसे भी इसकी इन्वर्टेड हैमर भी हो सकता है। डजेंट मैटर, कोई मसला ही नहीं है। समझ रहे हो बात को? ये इन्वर्टेड हैमर ऐसे यूं लंबा भी हो सकता है यहाँ पे, तब भी ये आपका मॉर्निंग स्टार ही माना जाएगा, तो कोई सी भी कैंडल हो सकती है यहाँ पे। अच्छा, अब ये जो इसकी ग्रीन बॉडी बनेगी, इसके बाद स्पिनिंग टॉप के बाद ग्रीन बॉडी बनेगी, ये जो आपकी रेड कैंडल है, इससे तकरीबन आपका जो होना चाहिए 70 से 70% या 80% आपकी भरी हुई बॉडी हो। ऐसा नहीं हो कि छोटी सी बन गई। मिसाल के तौर पे मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। आपका ये रेड कैंडल आ गया यहाँ पे, ठीक है। आपका यहाँ पे छोटी सी ये डोजी कैंडल आ गई, ठीक है। अच्छा, अब जो ग्रीन कैंडल बनेगी ना, वो ऐसा ना हो कि यहाँ इतनी सी बन जाए, ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि फिर ये इसकी क्या कहते हैं, इसमें हमें क्या कहते हैं, बायर की वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही, पावर नज़र नहीं आ रहा कि हाँ यार इसमें दम है पैटर्न के अंदर, नहीं। हमें इधर क्या कहते हैं, इस कैंडल को देख के पता चल रहा है यार कि मज़ा नहीं है अभी, बिल्कुल भी मज़ा नहीं है। जितना इसको अगर पावरफुल होना था, ये वैसी कैंडल हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी सेल की कैंडल है। बीच में सेल की कैंडल है। अच्छा, बीच वाली कैंडल आपकी अच्छा, बीच वाली कैंडल आपकी क्या कहते हैं, रेड हो सकती है, ग्रीन हो सकती है, बाय सेल कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर, उसका नो इशू। बस आपका जो गेम है वो दोनों कैंडल का है, ठीक है। अब इसमें देखते के साथ ही पता चल रहा है यार ये कैंडल का पावर अभी तक ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन इसमें अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई है, हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक और रेड कैंडल बना के नीचे क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये मॉर्निंग स्टार आपका नहीं माना जाएगा। मॉर्निंग स्टार के लिए आपके पास लाजमी ज़रूरी है कि आपकी ये जो ग्रीन वाला कैंडल है, वो कम से कम भी 70 से 80% इसका इतना तो बनी हुई हो कि हाँ यार अब नज़र आ रहा है कि हाँ भाई मार्केट में बायर जो है वो थोड़ा सा पावर में आए हैं, ठीक है, अपनी सपोर्ट के ऊपर पावर में आए। ये बताए, ये भी मॉर्निंग स्टार बिल्कुल सही है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ओके मॉर्निंग स्टार है, ये बन जाए। अगर इससे बड़ी कैंडल बन जाए, ये इतनी बड़ी कैंडल, ये क्या हो गया मेरे भाई, अगर ये इससे ऊपर भी बन जाए कैंडल तो वेल एंड गुड हो जाता है हमारे पास काम। फिर इसमें पता है क्या होता है, इसमें ये सीन होता है मेरे भाई, ये फिर आपका मॉर्निंग स्टार भी होगा और एक तरीके से ये आपका एंगल्फिंग भी हो गया, ठीक है। एंगल्फिंग किस तरह हो गया, ये दोनों कैंडल इस ग्रीन कैंडल ने निकल ली, इसकी जो इसने कवर कर ली है, ठीक है ना। तो ये आपका एक तरीके से एंगल्फिंग भी हो गया, इस तरीके से आपका मॉर्निंग स्टार भी है। फिर इसकी जो पैटर्न की पावर है वो बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, फिर ये 90-95% पैटर्न चलते हैं, वर्क करते हैं। तो थोड़ा सा इन कैंडल्स को इस तरह से भी आपने देखना होता है, पढ़ना होता है कि हाँ यार ये चीज़ हो रही है। अच्छा, डोजी की मैं बात बता दूं, कल हमने डोजी पढ़ी थी, ठीक है। डोजी का कल हमने क्या सीन पढ़ा था, कल डोजी का हमने ये सीन पढ़ा था कि हमारे पास जो डोजी होती है वो इस तरह से होती है, प्लस की लाइन में। डोजी मॉर्निंग स्टार पैटर्न देखा था ना हमने, इस मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अंदर डोजी आ जाता है।
आपने एक सेकेंड, आजा भाई। जैसे ये आपकी एक रेड कैंडल बनी है, बीच में डोजी बन गई। अब कल हमने यही पढ़ा था कि डोजी के ऊपर जब तक ट्रेड नहीं करनी है, जब तक हमें वेरी नेक्स्ट कैंडल का नहीं पता चले, क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल है। इस कैंडल के ऊपर अभी कोई फैसला लिया ही नहीं गया कि मार्केट ने आया, अपना ट्रेंड जो सेल में आ रहा है वो कंटिन्यू रखना है या रिवर्स होना है। ठीक है। अब इसकी कंफर्मेशन हमें किस तरह से पता चलेगी? इसकी कंफर्मेशन हमें इस तरह से पता चलेगी कि इसके बाद हमें, सॉरी, इसके बाद हमें देखने को मिल जाए ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग में। हाँ, अब हमें पता चल रहा है कि हाँ भाई, अब मार्केट में रिवर्सल लगेगा। ठीक है, अब चांस है मार्केट अपने इस सपोर्ट एरिया से बाएं साइड की तरफ ऊपर निकल जाए। क्यों पता चलेगा? क्योंकि इस हाई के ऊपर ये ग्रीन कैंडल क्लोज हो गई है। ठीक है, तो ये आपका डोजी मॉर्निंग स्टार कहलाता है। सिर्फ मॉर्निंग स्टार और डोजी मॉर्निंग स्टार में ये डिफरेंस है। तो कल हमने ये एक सिंगल कैंडल में भी यही सेम कहानी पढ़ी थी, तो आज भी हमने साइकोलॉजी को हमने इसको पढ़ पढ़ लिया है, समझ लिया है कि इसकी साइंस क्या है। इस कैंडल की हमें साइंस समझ में आ गई, तो वेरी नेक्स्ट कैंडल का हमें पता होनी चाहिए और हमने किस टाइम पर ट्रेड करनी चाहिए। तो ये आपके पास मॉर्निंग स्टार पैटर्न आराम से आ जाता है। इमेज के अंदर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, ट्रेड लेने का तरीका वही सिंपल है। दो पिप मार्केट ऊपर जाए, आपने ट्रेड ओपन कर देनी है, नीचे एसएल आ जाएगा इसके। ठीक है, और मार्केट फिर अपने पहला टीपी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर तक रख सकते हो आप। ठीक हो गया, सिंपल वो इसका तरीकेकार है। बाज़ क्या कहते हैं मार्केट जो है अपनी जो डोजी कैंडल है उसकी बॉडी टेस्ट करने आ जाती है, ऐसे करके यूं विक लगा देती है। ठीक है, बॉडी टेस्ट करती है, जैसे इसकी ये बॉडी है ना यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी ना इसकी, ये यहाँ पे इसकी ऐसे बॉडी टेस्ट करने आ जाती है, टच करके वापस निकल जाती है। तो उसके ऊपर भी आप ट्रेड ले सकते हो। उसके ऊपर इसलिए ले सकते हो कि एसएल छोटा सा बनेगा। ठीक है ना? तो एक वो अगर हिट होती भी तो 10-20 पिप का जो एसएल बनता है हमारा, बेशक मार्केट ले ले, तो उसके बदले में हमें रिवार्ड अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो एक दूसरी ट्रेड जब भी ओपन कर सकते हो आप। अच्छा, वेट नहीं करना है आपने कि मार्केट लाजमी आएगी, लाजमी नहीं आती है करने। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो आपने जो तरीकेकार है उसी के ऊपर ही चलना है। सपोर्ट के ऊपर देखना है, हर टाइम फ्रेम के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये हो गया मॉर्निंग स्टार। इसी का उल्टा हमारे पास आ जाता है इवनिंग स्टार। अच्छा, एक और चीज़ इसमें बता दूं, बीच में आपको इधर दो कैंडल्स नज़र आ रही हैं। बीच में, इसके बीच में आपको ये एक कैंडल नज़र आ रही है। ठीक है, इसमें आपको दो कैंडल्स भी नज़र आ सकती हैं, दो डोजी भी नज़र आ सकती हैं। तो वो भी आपका मॉर्निंग स्टार ही कहलाएगा, उसमें टेंशन लेने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना? बना के मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये आपकी सेल की कैंडल हो गई। ठीक है, अब इसके बीच में आपको दो डोजी कैंडल या स्पिनिंग टॉप वगैरह स्पिनिंग टॉप वगैरह ऐसे नज़र आ सकता है। फिर उसके बाद आपको ऐसी ग्रीन कैंडल मिल सकती है। तो ये भी आपका मॉर्निंग स्टार ही कहलाएगा, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, ये सारी बातें मैं क्लियर करता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। इवनिंग स्टार में भी सेम वही सारा प्रोसेस है। ठीक है, वही इसमें भी डोजी बनती है। तो डोजी का सिनेरियो आपने देख लेना है। ठीक है, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आपके पास बनेगा ये। ठीक हो गया। और इमेज के अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे टॉप के ऊपर बना हुआ है आपका इवनिंग स्टार। ठीक है, जब मार्केट ऐसे आती है, ऐसे आपके ये लेवल्स जो है, ठीक है ना, जिस सेल के लेवल कहलाते हैं सारे। अगर हम देखें बीच में छोटा सा
ऐसे गई है मार्केट। स्विंग्स पॉइंट हम पकड़ेंगे, ठीक है। ये देखोगे तो ये लेवल है, ये आगे चल के हम सारे एरिया लेवल पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसे समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि आपने सेल्स की ट्रेड किस तरह से ढूंढनी होती है अपने पास 1 2 3 फाउंड होने के बाद। तो ये बस आपने टॉप के ऊपर देखना है, ये आपका इवनिंग स्टार है, ठीक है। इसका वही सेम फॉर्मूला है। बॉडी इसकी क्या कहते हैं, कवर करे नहीं करे, थोड़ा सा इसकी तकरीबन आपकी रेड वाली जो बॉडी है 70% फील होनी चाहिए, ठीक है, कम ना हो इससे। 50 भी होती है फिर वो जितना चलने के इसके चांस नहीं होते हैं, ठीक है ना। बस जो मॉर्निंग स्टार के रूल्स हैं वही इसी के रूल्स हैं, बस ये थोड़ा सा उल्टा है। रेड की जगह ग्रीन कैंडल आ गई, ग्रीन की जगह रेड कैंडल आ गई। इसकी जो है वो प्लेसिंग बदल गई है। ये हमने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर देखना है, टॉप के ऊपर देखना है। मॉर्निंग स्टार हमने सपोर्ट के ऊपर देखना है। तो ये आपके जो है क्या कहते हैं कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो है ये हमारे कंप्लीट हो गए। चार्ट पे इनको देख लेते हैं चल के हम। सिर्फ आपने ये कैंडल स्टिक पैटर्न देखने हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं देखना है, ठीक है। और इनके ऊपर ही ट्रेड करनी है। और चार्ट पे देखते हैं हमारे पास के क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है। अच्छा जी। हम्म, अच्छा, चार्ट के ऊपर पैटर्न हमें कहाँ नज़र आ रहा है, मॉर्निंग स्टार। तो हमारे पास सपोर्ट के ऊपर ताज़ा ताज़ा मुझे नज़र आ गया है मॉर्निंग स्टार। ये रहा हमारे पास। ये रहा। ये ये ठीक है। ये हमारे पास मॉर्निंग स्टार पैटर्न सपोर्ट के ऊपर बन गया है। ये सपोर्ट है, ठीक है। और अच्छा, ये देखो इंगल्फिंग यहाँ पे ये बनी हुई है। ये इंगल्फिंग, ये बड़ी प्यारी बहुत अच्छी इंगल्फिंग बनी है। और दूसरा चीज़ ये कि दूसरी रेड कैंडल ने इसका 50% टेस्ट भी किया हुआ है कैंडल का, ठीक है। ये आपने ये देख लेना है यहाँ पे कि मार्केट ने किस तरह टेस्ट किया है और फिर किस तरह बाय साइड मार्केट गई है। ये सपोर्ट के ऊपर ये हमारे पास एक और एंगल्फिंग देखने को मिल जाती है, लेकिन काफ़ी रेंज करा है मार्केट ने। फिर उसके बाद क्या कहते हैं बाय साइड की तरफ निकली है, ठीक है। ये बुलिश एंगल्फिंग है कि पूरा जो इसका रेड वाला एरिया पूरे इसने कवर किया हुआ है, ठीक है। और हमारे पास आगे चलते हैं हम देखते हैं। ये हमारे पास इवनिंग स्टार मौजूद है। ये रहा हमारे पास इवनिंग स्टार मौजूद है। मैं इसको ये सर्कल इसको ड्रॉ कर देता हूँ टॉप के ऊपर। नजर आ गया, ठीक है। ये आपकी बुलिश कैंडल हो गई, मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। मिड के अंदर आपका डोजी या स्पिनिंग टॉप। एंड देन ये थर्ड कैंडल ने आपका क्या कहते हैं रेड कैंडल ने ये इवनिंग स्टार आपका बन गया। यहाँ से आप सेल के एंट्री उठाओ, बड़ा ज़बरदस्त मार्केट नीचे गई है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये बुलिश एंगल्फिंग है, वो बेरिश एंगल्फिंग है। लेकिन ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि इसने सही तरह से कवर नहीं किया हुआ, ठीक है। ये हमारे रोल के ऊपर पूरा नहीं आ रही है। आगे चलते हैं हम देख लेते हैं इसको और।
ये देखो कितनी प्यारी इंगल्फिंग यहाँ पे बनी है। ये बेरिश इंगल्फिंग, ठीक है। और ये मार्केट ने तकरीबन इसको ये 50% ही कैंडल का टेस्ट किया है यहाँ तक आके, फिर देन मार्केट सेल में गई है। और हम चलते हैं, ये देखो डबल डोजी कैंडल का आ गया मॉर्निंग स्टार। ये आपका सपोर्ट एरिया है, ये रेड कैंडल है, ठीक है। और ये आपका डबल, ये दो कैंडल्स बीच में आ रही है मिड में, ये दो आ रही है। और इधर आपको देखने को मिल जाता है ज़बरदस्त किस्म का बुलिश कैंडल। ठीक है। यहाँ पर आपको कैंडल का 50% टेस्ट भी देखने को मिल जाता है। जो मैंने आपको बताया था मार्केट कैंडल का टेस्ट करने आती है 50%। कितने ज़बरदस्त पैटर्न है। तो इसी के ऊपर अगर हम ट्रेड लें तो देखो, एसएल भी हिट नहीं हो रहे इनके ना, कि मतलब एसएल हिट हो जाए बंदा, एसएल मार्केट ज़बरदस्त किस्म का ऊपर बुलिश मूव दे रही है हमें, ठीक है। और हम देखते हैं, ये तो रेंज करी मार्केट ने काफ़ी दिन। इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बॉडी कवर है, ठीक है। विक्स इतने काफ़ी लंबी लगाई है। लेकिन जो रेड कैंडल हमारे पास बनी है, उसने अच्छा खासा पूरा बॉडी को कवर किया है, और एक प्रेशर नज़र आ रहा है सेलिंग का। तो हम इसको एंगल्फिंग कह सकते हैं, ठीक है ना। और हमारे पास, अच्छा देखो ये भी इंगल्फिंग ही होती है कैंडल आपके पास। ये सपोर्ट के ऊपर आप देखोगे ये रेड कैंडल आपको देखने को मिल रही है। सेकंड आपको ये ग्रीन वाली कैंडल देखने को मिल रही है। अब इस ग्रीन वाली कैंडल ने इसको पूरा कवर किया हुआ है, ठीक है। ये भी इंगल्फिंग की ही फॉर्म है, ज़रूरी नहीं है कि, बस हमारे पास जो रेड वाली बॉडी वो पूरी कवर्ड होनी चाहिए, ठीक है ना, ग्रीन कैंडल से। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल से कवर है, तो हम इस पे बड़ी आसानी से क्या कहते हैं एंट्री ले सकते हैं। इसके नीचे ऐसे रख के मार्केट गई है धमाधम ऊपर, कोई मसला नहीं है। अब इससे रिलेटेड बताओ, कोई सवाल है तो, आज से सेशन से रिलेटेड, जल्दी से। सर इसमें जो हम क्या कहते हैं